एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तब क्या बदल जाता है? क्या ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा, उनका गुरु है, लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता। आप क्या कहते हैं? जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है, तब व्यक्ति गुरु की दृष्टि से देखता है, अपनी दृष्टि से नहीं देखता। जैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, उसे तुरंत ही ख्याल आता है कि अगर गुरु मेरी जगह होते तो इस परिस्थिति में क्या करते। उसे तुरंत ही ख्याल आता है कि गुरु मेरे साथ हैं और मैं इस परिस्थिति से भी बाहर आ जाऊंगा क्योंकि गुरु मेरे साथ है। इस समष्टि को गुरु की दृष्टि से देखना चाहिए, तब यह संसार अधिक सुंदर लगता है। प्रेम, करुणा, दया, आनंद, ये सभी गुणों से परिपूर्ण, अधिक उल्लासपूर्ण और अधिक उत्सवपूर्ण दिखाई देता है। जैसे हम घर के अंदर से बाहर देखते हैं तो हमें तपिश दिखाई देती है, हमें सूर्य की रोशनी दिखाई देती है, या हमें आंधी दिखाई देती है, वज्रपात पड़ता हुआ दिखाई देता है, वर्षा दिखाई देती है, तूफान दिखाई देता है। मगर जब हम अंदर एयर कंडीशनड में बैठे हैं तो शीतल और शांति और अशांति कुछ भी नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसीलिए गुरु का द्वार कहा। गुरु के द्वार से भीतर प्रवेश कर लो, फिर कोई शांति अशांति नहीं, फिर कोई गर्मी नहीं, फिर कोई डर नहीं, फिर कोई भय नहीं, फिर कोई दुख नहीं, फिर कोई रोग नहीं, कोई परेशानी का पता ही नहीं चलता, क्योंकि कुछ भी बेचैन विचलित नहीं करता। कोई हमारी पूर्णता को नहीं छीन सकता। ऐसी सुरक्षा की अनुभूति होती है। हम ऐसे सुरक्षा कवच में घिर जाते हैं। गुरु हमें चारों तरफ से सुरक्षा देता है। ऐसा ही आनंद गुरु के घर में मिलता है। यही तो गुरु का उद्देश्य है। यही है गुरु का उद्देश्य, और यही है गुरु के सानिध्य की खुशबू, खुशी, कि सब गम मिट जाता है और यात्रा अंतरतम की होने लगती है, बाहर की नहीं। संसार के सभी रिश्ते बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, संबंध टूटते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर टूट जाते हैं। राग, द्वेष, मोह, लोभ के वश में ये पूरा संसार चलता है और ये संबंध भी इसी तरह से चलते हैं। लेकिन गुरु के साथ किसी भी इस तरह का सांसारिक संबंध नहीं होता। गुरु की मौजूदगी का अनुभव करना होता है, उसकी प्रेजेंस को फील करना होता है। उससे सांसारिक रिश्ता अगर हम बनाएंगे तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और जिसने भी संसार का स्वार्थ गुरु के साथ बनाया, उसके अंदर गुरु के प्रति प्रिय और अप्रिय इच्छाएं, भावनाएं, विचार उठने लगेंगे। वो कहने लगेगा, सोचने लगेगा, विचारने लगेगा कि आज उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, आज वो मुस्कुराए नहीं, आज वो नाराज से दिखे, आज उन्होंने बात नहीं की, आज उन्होंने मेरा हालचाल नहीं पूछा, आज उन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया, आज उन्होंने दूसरे से बात की, मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी। इस तरह की भावनाएं हमें गुरु के सानिध्य को महसूस ही नहीं होने देती। जबकि गुरु तो हमारे साथ छाया की तरह है, गुरु तो हमारे साथ सांस की तरह है। जब गुरु का सानिध्य हो गया तो गुरु की सांस और हमारी सांस में कोई अंतर नहीं, वही सांस गुरु से हम तक पहुंच रही है। अब हम गुरु के दिए गए सानिध्य से, गुरु की दी गई ऊर्जा से ही जीवित हैं। यह भाव पैदा होता है, यह महसूस करना होता है, क्योंकि गुरु एक शाश्वत सत्य है, अगम है, असीम है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है। जीवन में गुरु का सानिध्य पूर्णता से भर देता है। इसको अनुभव किया जाता है। यह शब्दों की बात नहीं है।